नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बरसात में मक्का की खेती कैसे करें, अर्थात बरसात के महीने में मक्का की खेती करने का सही तरीका और सही समय क्या है। तो बरसात के महीने में मक्का की बुआई हम कब से कब तक कर सकते हैं और मक्का की खेती करने के लिए सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कौन सी होती है। और किसान भाई, मक्का की खेती करने के लिए हमें खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और मक्का की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए मक्का की बुवाई करते समय हमें कौन सी खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों, वीडियो के अंत में हम बात करेंगे बरसात के मौसम में मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 टॉप वैरायटी के बारे में पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई, भारत में मक्का की खेती बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। यदि हम मक्का की खेती करने के सीजन की बात करें तो मक्का की खेती हम 3 सीजन पर कर सकते हैं। खरीफ सीजन जो जून और जुलाई में बोई जाती है, रबी सीजन जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, और जायद सीजन जो फरवरी और मार्च में लगाई जाती है। किसान भाइयों, इन तीनों सीजन पर हम मक्का की खेती कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाई भारत के अंदर प्रत्येक क्षेत्र का टेम्परेचर अलग होता है और मक्का की खेती के लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से और 32 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान होता है वो बहुत ही उपयुक्त होता है। किसानों, यदि हम मक्का की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो मक्का की खेती के लिए दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। किसान भाइयों, यदि किसान भाइयों हम बरसात के सीजन में मक्का की खेती करने की बात करें तो आप ऐसी जमीन का सिलेक्शन करें जहां पर पानी का भराव नहीं होता हो, अर्थात पानी निकालने की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि यदि बरसात ज्यादा हो जाती है तो हम उस जमीन का पानी निकाल सकें, अपनी फसल का पानी बाहर निकाल सकें। यदि किसान भाई आपकी चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है और पानी का भराव लगभग 36 घंटे से ज्यादा होता हो तो आप उस जमीन के अंदर मक्का की फसल ना लगाएं किसान भाइयों, क्योंकि बरसात के मौसम में यदि हम ज्यादा पानी भराव वाली जमीन में मक्का की फसल लगाएंगे तो हमारी मक्का की फसल अधिक पानी भरने की वजह से सूख जाएगी या झुलस जाएगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि मक्का की खेती करने के लिए हमें खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। किसान भाई, सबसे पहले आप जिस जमीन में मक्का की फसल बोना चाहते हैं या उगाना चाहते हैं उस जमीन को आप अच्छे से हैर से जुताई करें उसकी, या फिर आप उसकी पलटुहल से जुताई कर सकते हैं ताकि हमारी जमीन अच्छे से पलट जाए। उसके बाद यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसमें सड़ी गली गोबर की खाद जरूर डालें, क्योंकि मक्का की फसल में यदि हम गोबर की सड़ी गली खाद डालते हैं तो हम मक्का की फसल से शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि गोबर की खाद के अंदर सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो हमें जो केमिकल खाद लगाने पड़ते हैं वो भी कम मात्रा में लगाने पड़ेंगे और हमारी मक्का की फसल के अंदर बीमारी भी कम से कम आएंगी किसान भाइयों। इसलिए आप अपनी मक्का की फसल की बुआई करने से पहले गोबर की सड़ी गली खाद जरूर डालें किसान। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि मक्का की फसल की बुआई करने से पहले हमें कौन-कौन से रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों। तो मक्का की फसल के लिए सबसे जो मेन तत्व होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। यदि ये तीनों तत्व हमारी मक्का की फसल के अंदर हैं तो हमारी मक्का की फसल सुचारू रूप से चलती रहेगी किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाई आपको यदि डोज की बात करें तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं नाइट्रोजन, जिसे हम यूरिया के नाम से जानते हैं। और इसके साथ किसान भाई आपको दूसरी जो खाद लेनी है ये लेनी है आपको 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फास्फोरस लेनी है। और इसके साथ तीसरी जो आपको खाद मिलानी है किसान भाइयों, ये लेनी है आपको 30 किलोग्राम पोटास। इन तीनों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप इसे अपने खेत में बखेर दें और बखेरने के बाद आप अपने खेत की रूटर से गहरी जुताई कर दें किसान भाइयों, और आप उसके बाद मक्का की चुबाई कर सकते हैं। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि बरसात के सीजन में सबसे अधिक पैदावार देने वाली जो 5 टॉप वेराइटियां कौन कौन सी हैं। तो किसान पहले नंबर पर हमने वैरायटी रखी है किसान भाई, तो ये सिजेंटा कंपनी की है, NK 7328। यदि किसान इस वैरायटी की बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। यदि हम इसकी बुवाई के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इस वैरायटी के भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो इस वैरायटी की फसल जो होती है लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाई। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी के पकने के बाद दाने की पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, दूसरे नंबर पर हमने वैरायटी रखी है, ये पायनियर कंपनी की है, पायनियर 3401। यदि किसान भाई इस वैरायटी की बुआई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को भी जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि बुआई करने के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करनी चाहिए।
यदि किसान भाई इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 से 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम पकने के बाद दाने की पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाई। किसान भाई तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है ये टाटा धानी कंपनी की है, जो DMH 8255 के नाम से आती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी की बुआई करने की बात करें तो आप इस वैरायटी को मई, जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। यदि हम बीज दर की बात करें तो 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाई। यदि किसान भाई इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि किसान भाई इस वैरायटी की पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 35 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाई। किसान भाई यदि हम चौथी वैरायटी की बात करें तो ये वैरायटी हमने रखी है किसान भाई, ये पायनियर कंपनी की है, P3302। यदि हम इसकी बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इसे जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसके फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं किसान भाई। अंतिम और पांचवी वैरायटी की बात करें तो ये हमने सिजेंटा कंपनी की रखी है, जो NK30+ के नाम से आती है। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी की बुवाई करने के समय की बात करें तो इस वैरायटी को आप जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि बुवाई करने के लिए बीज दर की बात करें तो लगभग 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। यदि किसान भाई इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 65 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इस वैरायटी की फसल पकने की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम पकने के बाद दाने की पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इन पांचों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपनी मक्का की फसल को लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।